The Secrets of Life with Subhas Agam. अच्छा, ये आपका बैग है? जी, ये बैग, ये मेरी लाठी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और आपको फेसबुक में अगर आपको कोई है ना, मेरा आपका फेसबुक अकाउंट का नाम क्या है, क्या लिखा है? सीताराम दास। सीताराम दास लिखा है। अच्छा, चलो ठीक है। नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वधर्म टिभीको प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफ अर्थात् जीवनको रहस्य कार्यक्रममा हजुरलाई स्वागत छ। आजको यो कार्यक्रम हामीले पशुपतिनाथ क्षेत्रबाट सुटिङ गरेर संवाद गरेर हजुरको अगाडि प्रस्तुत गर्दैछौँ। आज हामीसँग एकजना साधु, वैरागी साधु भारतबाट नेपाल तीर्थाटन गर्न आउनुभएको र यो पशुपतिनाथमा अहिले शिवरात्रिको बेलामा सबैसँग भेटघाट गर्न र भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गर्न भनेर आउनुभएका एकजना सन्तसँग भेट भएको छ। उहाँले विशेष गरेर उहाँको सबैभन्दा ठुलो विशेषता भनेको चाहिँ उहाँले नर्मदा नदीको परिक्रमा 6 पल्ट गरिसक्नु भएको छ। त्यो विशेषता भएको कारणले पनि मैले संवादमा जुट्नलाई उहाँलाई आग्रह गरेँ र उहाँले मान्नुभयो। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कार्यक्रम स्वागत है आपको। नमस्कार। जय जय सीताराम। जय जय श्री सीताराम। बहुत अच्छा लगा कि आपने अंतर्वार्ता के लिए आप राज़ी हो गए। पहली बात तो इसको इधर रखते थे। हाँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय से ही शुरू करते हैं। आपका जन्म कहाँ पर हुआ और आपका नाम क्या है, संन्यास नाम? जी, हमारा नाम श्री सीताराम दास जी है जी, और हम भीमा शंकर से हैं। अच्छा, भीमा शंकर जी। और हम रामानंदी है जी। और इसके पहले हम जो है 6 बार परिक्रमा कर चुके हैं नर्मदा मैया की। अच्छा। और वहीं से नर्मदा मैया की प्रेरणा से ही हम अभी ये 4 धाम, 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, सप्तपुरी, नेपाल और हो सके तो शायद भूटान भी। तो ये ऐसा पद यात्रा है, एक 5-6 साल की यात्रा है। अच्छा। तो अभी 1 जनवरी 2022, मतलब आज 13 महीने 15 दिन हो गए पैदल। हाँ, तो लगभग 8-10 हज़ार किलोमीटर के आसपास हो गए। पैदल ही चलते हैं? पैदल। और काठमांडू तक भी आप नेपाल जब बॉर्डर से अंदर आए पैदल ही आए? पैदल ही आए। अभी यहाँ से फिर मुक्तिनाथ जाना है। यहाँ से मुक्तिनाथ 380 किलोमीटर है वो फिर। और रास्ते में कोई अगर आपको लिफ्ट देता है तो लिफ्ट आप नहीं लेते? लिफ्ट की जरूरत ही नहीं है, हमको आदत हो गई है अभी। अच्छा, चलने को आनंद आता है ना सुबह सुबह। आपका शरीर का उम्र कितना है? शरीर का 44 है। 44 है। तो इस उम्र में आप काफ़ी तगड़े भी दिखते हैं। तो अच्छा, तो चलो शुरुआत तो आपकी यात्रा से ही करते हैं, आध्यात्मिक यात्रा से। क्योंकि आपका चेहरा बहुत तेज़मय है और आपका शरीर भी, तो जाहिर सी बात है कि आपका बहुत अच्छी सी परिवार में परवरिश हुआ। तो आध्यात्मिक यात्रा में कैसे जुट गए, कैसे आना हुआ, कैसे जो आपने अभी वैरागी दीक्षा लिया है वहाँ तक कैसे पहुँचे? ये सब नर्मदा मैया की कृपा से हुआ है। अच्छा जी, हम तो साधु नहीं थे, हम भी तो गृहस्थी थे पहले। हर कोई गृहस्थी रहता है, कोई ना कोई। कितना उम्र तक? 2016, 15-16 तक, 15 तक। ठीक है। अच्छा, व्यवसाय आप क्या करते थे उस समय? उसके पहले बहुत सारे व्यवसाय किए हमने। होटल इंडस्ट्री में भी थे हम, और IT सेक्टर में थे। अच्छा, काफ़ी इसमें थे। ठीक है। अच्छा। तो उसके बाद हम नर्मदा परिक्रमा आए, ऐसे हमको कुछ सपना आया था। अच्छा। हाँ, तो 2-3 बार सपना आया कि नर्मदा मैया सपने में आ रही। हम नर्मदा किनारे हैं और कई लोग हमसे नर्मदे हर कह रहे। हमें पता भी नहीं था ना। अच्छा। कि नर्मदा परिक्रमा। फिर 1-2 बार सपना आया तो हमने दोस्तों से बात किया। फिर उन्होंने कहा कि हम किताब थोड़े ज़्यादा पढ़ते थे, किताब पढ़ने का शौक़ था थोड़ा। अच्छा। लाइब्रेरी से किताब लाते थे हम। अच्छा। क्रॉसवर्ड से मेंबरशिप कार्ड था। जी। तो ओशो के भी किताब पढ़ते थे, कई किताब पढ़ते थे, आनंद आता था। हाँ। तो फिर वापस तीसरे दिन फिर सपना आया। फिर हमने फिर बोला किसी से बताना नहीं है जी। फिर हमने रेजिग्नेशन कर दिया। ओहो। और फिर हम बोले चलो अब निकलते हैं परिक्रमा को। अच्छा। फिर परिक्रमा ऐसे हमने परिक्रमा वैसे होती है 3 साल 3 महीने 13 दिन की। अच्छा। हाँ जी। जो शास्त्र युक्त होती है। हमने 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा नहीं की है। हमने 6 महीना, कभी 8 महीना,
कभी 7 महीना ऐसे परिक्रमा की है हमने। तो 6 बार 7 महीने 8 महीने में एक परिक्रमा पूरा कर लिया? पूरा कर लिया। अच्छा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी परिक्रमा हो गया? हाँ जल्दी, मतलब हमको अभी चलने का प्रयास अभ्यास हो चुका है, तो 35-40 कभी 50 भी हो जाता है ना। तो ऐसा चलते हो जाता परिक्रमा, आनंद आता है उसमें। हम गिनते नहीं बैठते कि हमने आज इतना ही चलना है उतना चलना है, बस आनंद आ रहा है चलते वक्त। जब भजन होते सीताराम सीताराम करते चलो, तो फिर आनंद आ जाता है। फिर वही मैया के किनारे हमने बोला कि हमको एक दंडवती यात्रा करनी है। अच्छा, दंडवती यात्रा। कोरोना जब आया था 2020 में, जी जी, तब हमारे यहाँ पे बहुत बड़े संत होके गए, तुकाराम महाराज महाराष्ट्र में। हमको पता है तुकाराम जी, बहुत अच्छे संत। देहू गांव में। तो देहू गांव और पंढरपुर पता है? बिल्कुल पता है। तो देहू गांव से हम पंढरपुर तक 7.5 महीने दंडवती किए थे हमने बारिश में। क्या बात। हमारे पास वीडियो, ये आप जैसे कोई राम जी ने उस पर वीडियो पे, टीवी पे, आज तक पे, इस पे उस पे बहुत इस चैनल पे आए थे। अच्छा, तो हमने 7.5 महीने वो दंडवत किए थे कोरोना काल में, लॉकडाउन में। राइट। और उसका फल भी आया, काफ़ी लोग ठीक भी हो गए हमारे यहाँ, कोरोना सब ठीक हो गया। फिर हमने छठी परिक्रमा करके फिर हमने मैया को बोला कि हमको अभी 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग करना है। फिर नर्मदा मैया का आज्ञा लेके निकले हम गुजरात से। बोले कहाँ से शुरू करना है, बहुत संभ्रम था। मतलब दंडवती जब आप कर रहे थे, तो अगर आप लोग जब देख रहे हैं, दंडवती का मतलब पता नहीं है, तो पूरा जब साष्टांग दंडवत जो करते हैं, दंडवत से ही उतना उधर नारियल रखना है, वहाँ नारियल रखना है, वहाँ तक पहुँचना है, फिर दंडवत पूरा सोकर करना है, फिर वहाँ तक नारियल रखेंगे, उससे ही चलना है। तो आपको बहुत समय लगते हैं? 7.5 महीने लगे हमको, बहुत समय लगता है। देहू से पंढरपुर। बाप। लेकिन हमको पांडुरंग के दर्शन हो गए। अरे वाह, पांडुरंग के दर्शन हो गए। पांडुरंग भनेको भगवान कृष्ण। पांडुरंग के दर्शन हो गए, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। हम तो बस आनंद है। दुनिया में अगर इतने जीव जंतु है ना, सबसे अगर आप मुझसे पूछते हो तो सबसे खुश नसीब इंसान मैं ही हूँ। मुझसे खुश नसीब दुनिया में कोई नहीं। और हम तो कहते हैं हर इंसान ने ये सोचना चाहिए। अच्छा बात बताया कि आप चल सकते हो, बोल सकते हो, लिख सकते हो, बात कर सकते हो, देख सकते हो। कितने बच्चे ऐसे जो अपने माता पिता को देख नहीं सकते? बिल्कुल। हाँ, कितने हैं जो अपने बच्चों का आवाज़ सुन नहीं सकते? तो आपको भगवान ने सब कुछ दिया है। तो आप कितना थैंकफुल होना चाहिए, अपनी ज़िंदगी कैसा जीना चाहिए। जी। तो ऐसा जीना, तो वैसा जीना चाहिए। जॉयफुल, हमेशा आनंद में रहो, परोपकार करो, लोगों की सेवा करो। यही अपना सनातन धर्म तो यही है ना, सेवा करना, भक्ति, यही तो सनातन धर्म है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप दंडवती कर रहे थे, फिर और आपको सपना में नर्मदा माँ ने आके मतलब दर्शन दिए, नर्मदे हर आपने पहले ही सुना, उसके पहले उसका आपको कुछ भी पता नहीं था, नर्मदा परिक्रमा के बारे में सुना ही नहीं था। उसके बाद नेट पे देखा, फिर गूगल किया आपने, यूट्यूब में देखा और नर्मदा परिक्रमा चल पड़े। तो मुझे ये बताइए, जो आप अभी यात्रा कर रहे हैं, उस समय भी जो यात्रा किए, मतलब जब एक आध्यात्मिक आदमी किताबें पढ़ता है, तो किताबें पढ़ के उसे कुछ पता चलता है ना, सुन के पढ़ के अच्छा आध्यात्मिक होना ये होता है, संतों से बोलना, और भगवान राम का चरित्र, कृष्ण का चरित्र, शिव का चरित्र, वो सुनकर वो इंस्पायर होता है। जब आप चलते हैं यात्रा में, तो यात्रा से आपको क्या मिल रही है? यात्रा से बहुत कुछ मिलता है। जैसे कि एक रुका हुआ पानी खराब हो जाता है, सड़ जाता है। बहता हुआ पानी सड़ता नहीं, हमेशा फ्रेश रहता है ना। वैसा ही भ्रमण, साधु ने भ्रमण करना चाहिए। एक जगह पर बैठ के फिर आश्रम बना दिया, फिर हमने गाय ले लिया, फिर ये कर लिया, फिर वो कर लिया। गाय संभालने को आदमी चाहिए, लोग आ रहे हैं उनको खाना खिलाने को, तो मेरा भजन हो रहा ही नहीं, मैं लोगों के इसमें ही लग गया। राम नाम लेने के लिए जन्म हुआ है जी। तो उसका पूरे आनंद जो है, यात्रा चलते चलते सीताराम सीताराम तो भजन होता ही रहता है जी। ठीक है। और कभी ऐसा थोड़ा ऐसा बोर भी हो गया तो मोबाइल है तो उसमें भजन लगा दिया, भजन सुनते सुनते चल सकते हैं ठीक है। और जगह जगह पे अगर समझो अभी आपको काशी जाना है ना जी, तो आप काशी के लिए यहीं से गाड़ी पकड़ोगे, सीधा काशी पहुंच जाओगे। तो बीच में कौन साधु संत है, कौन है, ये आपको कोई पता नहीं है। लेकिन हमको अभी हम पैदल आने की वजह से हम कई जगह पे, कई साधु संतों पे, मंदिर पे रुकते हैं, आश्रम पे रुकते हैं, कई जंगल में रुकते हैं। तो सबसे सत्संग होता है, राम कथा होती है, घड़ी घड़ी राम कथा होती है। तो ये सब सत्संग का आनंद, अभी जिसको आनंद आता है वो ही जाने।
हम आप उसको बता नहीं सकते। जैसे कि गूंगे का गुण, एक गूंगा है, आप बोल नहीं सकते हो और आपको बहुत मीठा खाना दिया, आप बहुत खुश हो गए लेकिन आप बोल नहीं सक रहे हो। जी जी, अब कैसे बताए कि कैसे बताए अभी ऐसा होता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब आपको पांडुरंग का दर्शन हुआ, कैसा था वो दर्शन? देखिए वो तो बहुत अलौकिक था। एक तो लॉकडाउन का समय था, मंदिर कोई खुलता नहीं था, सारे मंदिर ही बंद थे सारे। अच्छा। महाराष्ट्र में कोई मंदिर खुलता नहीं। और पांडुरंग का जो मंदिर है, जो हमारे पंढरपुर का जो मंदिर है, हाँ, वो तो एक ही बार खुला था मुख्यमंत्री के लिए, वो भी जब आषाढ़ी वारी होती है ना, जब हमारी जो वारी निकलती है देहू आळंदी से पंढरपुर तक आषाढ़ी वारी निकलती है जी। तो उस समय जो है एक बस गई थी, एक ही बस गई थी, जबकि लाखों लोग जाते हैं, 10-15 लाख लोग एक साथ चलते जाते हैं। वो यात्रा में सिर्फ 10-15 लोग गए थे। अच्छा। और मुख्यमंत्री आके उसने पूजा किया था, तभी मंदिर खुला था, बाकी मंदिर खुलता नहीं था। लेकिन हमारे लिए मंदिर खुला था, हमारे लिए मंदिर खुला। हमारे साथ और एक महाराज थे, चंद्रकांत मोरे चाचा बोल के, उनका नाम चेतन दास है। अच्छा। पूना के ही है। अच्छा। तो वो भी 3 महीने हमारे साथ थे, दंडवत के समय हमारी सेवा बहुत की उन्होंने भी, अच्छे संत है वो भी। तो हम दोनों अंदर गए, पांडुरंग के दर्शन हो गए, वहाँ सत्कार हो गया, हमको शॉल नारियल वगैरह सब दे के सत्कार किया उन लोगों ने। और वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ था नीचे, कुछ साफ़ सफाई कर रहा था। उसने काली घोंगड़ी मतलब काला शाल पहना था। अब ठाकुर जी की एक मराठी में ऐसे कहते हैं, काले घोंगड़ी वाला मतलब ठाकुर जी। बिल्कुल बिल्कुल, तो काली कमली वाला। काली कमली वाला, हाँ। तो काली घोंगड़ी लेके ऐसे बैठे हुए थे वो, एक लड़का बैठा हुआ था जवान। जी जी। और ये पांडुरंग का ऐसा मूर्ति है जी। तो हमने दर्शन करके आए थे। हाँ। तो बहुत उनको बहुत सजाया हुआ था। हाँ। तो उनके गले में का जो हार है, देखिए वहाँ से आप एक फूल भी नहीं उठा सकते। हाँ। वो मूर्ति के यहाँ से। हाँ। तो उनके गले का हार निकाल के उस इंसान ने, उस व्यक्ति ने आके हमारे गले में पहना दिया। अच्छा। उनके गले का मूर्ति का, जबकि अंदर जाना किसको अलाउड नहीं है, अंदर गया कैसे वही पता नहीं है। और दूसरी बात मतलब हार पहनाने के बाद वो किधर गया किसी को पता नहीं है। बोले किसने हार पहना है, कोई नहीं था। तो काली कमली वाले ने खुद आके पहनाया था। तो हम ये बोलेंगे तो लोग बोलेंगे पागल है। तो ठीक है, कोई नहीं, तो हम पागल ही है वैसे भी। वाह। तो जंगल में जब, जैसे आप नेपाल, अभी कहाँ से, कहाँ के बॉर्डर से आप नेपाल आए थे? ठुटीबारी बोल के। ठुटीबारी से। अच्छा। अरे तब तो आपने हमारा गांव देख लिया। हम ठुटीबारी के नजदीक ही हमारा गांव है, जहाँ पर हमारा जन्म हुआ था। हम ये बर्दघाट नाम का जगह, बर्दघाट पे रुके थे हम। अच्छा, बर्दघाट में ही हमारा जन्म। बर्दघाट में रुके थे, उसके बाद दूसरे दिन हम रुके थे बर्दघाट का मंदिर में रुके आप? हाँ, मंदिर में रुके। हाँ हाँ, वो मंदिर जहाँ पर आप रुके शिव मंदिर था ना? शिव मंदिर था, बिल्कुल। वो मंदिर में ही हम खेल के बड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, देखो। उसके बाद दौना माता रुके। अच्छा अच्छा, कैलाश गए थे। ओहो। तो दाउन्ने में? हाँ, दाउन्ने में रुके। ओ दाउन्ने में हम बहुत बार जाते आते रहते। ऊपर गए थे कैलाश। हमारा तो तीर्थ, हमारा नजीक का तीर्थ है। अच्छा, तो आप ठुटीबारी से आए, तो पता मुझे लगता है कि आप हमारे घर के ही आगे से ही चल के आए रहेंगे। हाँ बिल्कुल, वही रास्ता है, तो आप वहीं से आएंगे होंगे। तो जब नेपाल का ठुटीबारी से दाउन्ने से अब इधर आए, तो उस समय कहाँ पर रुके और कैसे, जैसे अभी नेपाल का जो यात्रा मंदिर में हो रहा है, हाँ। कभी कोई अच्छे संत मिले आपको? देखो संत कैसे है, बहुत जगह ऐसे हो गया कि मंदिर ही मिले हमको, है ना? खाली मंदिर ही था? हाँ, मंदिर था, वहाँ पे कोई नहीं। फिर हम अपना रात अपना गुजार लेने के। अच्छा। या कोई ब्राह्मण हो जाते वो पूजा करके निकल जाने के, तो वहाँ कोई होता नहीं था। और एक पीछे एक नाथ जी मिले थे एक मंदिर में। अच्छा। और मुगलिंग में कोई नहीं था, ऐसे ही शिव मंदिर ऐसा ही था। वहाँ पे ऐसे रुके थे। तो ऐसे कई जगह पे संत मिले, कई जगह पे नहीं मिले। अच्छा। उसमें फिर इंटरेक्शन नहीं हो जाता है, कभी कभी भाषा का दिक्कत हो जाती है, वो भी हो जाता है। या फिर वो उनके कर्म में कुछ बिजी रहते हैं, हम हमारे कर्म में बिजी रहते हैं, तो बात नहीं होता है। तो ऐसा भी हो जाता है। अच्छा अच्छा। और हमें भी क्या, हमको तो एक रात निकालने का था। अभी यहाँ पे महाशिवरात्रि, कल एक मूर्ति आने वाली पूना से जी, फ्लाइट से आ रही है। और यहाँ से हमारे साथ यात्रा शुरू करने वाली है 3-4 महीने। जहाँ पे हमारा चतुर्मास आषाढ़ी बारी होती है ना, तो 4 महीने हम एक जगह पे रुकते हैं। अच्छा। साल में। हाँ। उसको चातुर्मास कहते हैं जी। तो हम शायद असम या बंगाल, कामाख्या
या फिर बंगाल, या फिर हमको कोशिश है हमारा कामाख्या में या तो फिर जगन्नाथपुरी पहुंच जाए। तो अगर पहुंच गए तब तक वो हमारे साथ चलेंगे चातुर्मास के, फिर वो वापस पुणे चले जाएंगे। आपके पास एक बैग है, हाँ, एक वो लाठी है, कमंडल है, और कमंडल है, और बस इतना लेके चलते हैं। हाँ। और इतना यात्रा किए हैं, इतना लोगों से मिले हैं, आपको सबसे अच्छा अनुभूति जो है यात्रा में कहाँ पर लगा कि हाँ बहुत अच्छा किया हमने ये यात्रा करके, क्योंकि ये हुआ इसीलिए? आपसे मुलाकात हो ही रही सत्संग हो रहा है, इस सत्संग के लिए किया है। अब प्रभु कृपा कीजिए यही भांति, सब जो भजन करो दिन राती। सब कुछ छोड़ के मुझे भजन ही करना है। और भजन है ना, ये ऐसे नहीं होता, भजन सत्संग से होता है। भजन तो ऐसे होता है, आप अकेले बैठ के भजन कर सकते हो, लेकिन फिर भी जो है मन भटकने का आपको बहुत चांसेस होता है। हाँ। लेकिन जब सत्संग होता है, जब दो मूर्ति को या चार मूर्ति जो बस आपस में बैठे हैं, उनको जब उसी विषय में जब उनको रुचि है, जब उसी विषय पे बात करते हैं तो उनका मन भटकता ही नहीं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा रहता है। तो सत्संग है ना, तो सत्संग तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिया तुला एक अंग, तुलना ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ये लंकिनी ने कहा था हनुमान जी को, हनुमान जी ने जब मारा था तब उसने कहा था कि सत्संग का महत्व कहा था। तो ये यात्रा में सत्संग तो मिलता है। और जो यमुना मैया का जो परिक्रमा किया आपने 6 बार, नर्मदा मैया सॉरी, नर्मदा मैया का जो आपने परिक्रमा किया था वो भी 6 बार, उस परिक्रमा में आपको कैसे कैसे अनुभूतियाँ हुई? और नर्मदा माता का दर्शन भी हुआ होगा, वहाँ पर बहुत से गुप्त संत भी रहते हैं। देखिए कैसा है, माँ के बारे में थोड़ा बताइए। माँ के बारे में क्या बताए, वो तो अनुभव लेने की बात है, हम कुछ बता नहीं सकते हैं। क्योंकि उनके बारे में क्या होता है, छोटा मुँह बड़ी बात, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी बात करते करते उनके बारे में। उनका क्या गुणगान करें। हम तो सबसे दुनिया में सबसे बड़े पापी हम ही थे। दुनिया में पहले जन्म में, साधु बनने के पहले दुनिया में सबसे बड़े शायद हम खुद को यही समझते कि हम ही पापी थे, हम ही बहुत खराब, बहुत गिरे हुए थे। लेकिन ये मैया ने जो है हमको ये बना दिया। इससे बड़ा और क्या चमत्कार बताए हम आपको कि आज हम रामायण पढ़ रहे, ये कर रहे, जो हम कुछ करते नहीं थे तो मैया ने हमसे सब करा रही है। जहाँ लोग हमको डर के देखते थे या फिर नफरत से देखते थे या फिर क्रोध से देखते थे, वहाँ पे लोग हमसे बात करने की कोशिश करते हैं, लोग हमारे चरण स्पर्श करते हैं। हम नहीं बता रहे किसी को, हम किसी के पास जा रहे भी नहीं। हाँ, हम कभी किसी से मांगते नहीं, हमें मांगने पसंद नहीं। हाँ, आकाश वृत्ति से हो जाता, कोई भी चलते चलते बाबा जी ये लो पैसा, आप नाश्ता कर लो, ये लो, कोई कपड़े देता, कोई आश्रम पे रुका तो वो लोग भी बधाई देते, किसी को देंगे। हमने कभी नहीं, भंडारा है चलो भंडारा है, वहाँ भी मिल रहा 2-2 हज़ार रुपये, हाँ जाओ फिर जाओ। हमको बस कुछ खा लिया, कुछ भी हो गया अपना। मेन चीज़ भजन है ना, भजन हो रहा है ना, बस भजन के लिए ही हमें। आपका जो भजन का मंत्र है, आप सीताराम सीताराम करते हैं या और कोई मंत्र मिला है आपका? गुरु मंत्र सबको अलग दिया रहता है। गुरु मंत्र तो आपको बता नहीं सकेंगे हम, ठीक है, और किसी को बताना भी नहीं रहता है। लेकिन सीताराम सीताराम ये पहले से हम बसते थे, ठीक है। और नर्मदा मैया की कृपा से हमारा नाम भी सीताराम दास ही गिर गया। अच्छा, हाँ, क्या बात है। हमारा नाम भी सीताराम दास ही, गुरु महाराज ने सीताराम दास ही नाम रखा हमारा। सीताराम सीताराम बसते, सीताराम जैसा कुछ और कोई आनंद जाए कोई शब्द है ही नहीं। उसमें इतना आनंद है कि दूसरे तरफ मुड़ के देखे किधर। इसी से मन नहीं भर रहा तो दूसरे के पास कहाँ जाए हम, तो इसी में आनंद आ रहा है। तो नर्मदा परिक्रमा में आपको कुछ गुप्त संत भी मिले होंगे, कुछ कुछ अभी किसी को पता है वो गुप्त है या नहीं? नहीं, कोई भी हो, संत हो, संत तो बहुत अच्छे कोई अच्छे संत का जिक्र करना चाहेंगे अगर आप? बहुत अभी संत को, अभी कोई संत कौन से रूप में आए, कुछ रूप में नारायण मिले, क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी, प्रणाम करो जोरी जग पानी। मुझे तो अभी सब में राम जी दिखा रहा है। मैं क्या बताऊँ कि वो राम जी थे या भोलेनाथ थे? वो तो कोई भी रूप लेके आए। आप भी अभी आप समझो आप आ गए हैं, मुझसे बैठ रहे, बात कर रहे, ये दिखाने के लिए शायद आपकी लीला रहेंगी। आगे जाके आप गायब हो जाएंगे, नारायण हो जाएंगे। आपको क्या पता कौन से रूप में नारायण आए, है ना? तो सब नारायण ही है, कोई संत नहीं, सब वही है। सिया राम मैं सब जग जानी। आप ये जो यात्रा कर रहे हैं, कब तक चलेगी यह यात्रा? चलेगी 2026-27 तक हो जाएगी।
उसके बाद कहीं रुकने का, कहीं ठहरने का? एक परिक्रमा करने की इच्छा है, और एक उसके बाद कहीं आश्रम बना के या कहीं पे कुटिया बना के कहीं ठहरने का हो जाएगा। शायद होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। कोई है वही जो राम रचिरा का को करे तर्क बड़ा वैसा का। अभी तो 4-5 साल है, पहले ये तो पहले, बाद में आगे आगे। आपका जो परिवार था वो कहाँ पर है? सब है, सब परिवार है। अभी ये सब, ये पूरा छोटा परिवार का इतना बड़ा परिवार हो गया। अच्छा, जो आपका पूना में आप रहे थे, आपका वहीं पर आप बड़े हुए जी, तो आपने कभी ओशो को देखा? नहीं, ओशो को नहीं देखा। नहीं देखा? अच्छा, लेकिन वहाँ पर आप उनको बारे में सुना? हाँ, और उनके पढ़े, उनके कई किताब पढ़े हैं, कई हैं। किताब पढ़े। अच्छा अच्छा। कई किताब पढ़े उनके बारे में। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे पशुपतिनाथ से? और यहाँ से मुक्तिनाथ जाएंगे, फिर जनकपुर करके बिहार जाएंगे, बोध गया, फिर वहाँ से फिर झारखंड में ये है बैद्यनाथ धाम, बैद्यनाथ धाम करके बंगाल, बंगाल से फिर आसाम कामाख्या से उड़ीसा, हो सका तो भूटान घुसेंगे, थोड़ा घूम के आ जाएंगे 2-4 दिन, और फिर वहाँ से फिर आंध्रा। अच्छा, भूटान में जो टूरिस्ट लोगों के लिए तो पैसा देना पड़ता होगा, वीज़ा होगा, वो समस्या होता है, साधुओं को क्या होता है पता नहीं, हमने सुना है ऐसा। अभी देखेंगे वहाँ जाने के बाद क्या पता, अभी कौन क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। देखो अभी वहाँ जाने से तो पता नहीं पड़ेगा। किसी के सुनने से ऐसा बोले कि पासपोर्ट नहीं चलता, आप दिन में घूम के आ सकते हो, रात को रुकना रहेगा तो पासपोर्ट लगता है। अच्छा, तो दिन में ऐसे घूम के आ सकते हैं। तो ऐसा अगर होगा तो एक बस में जाके घूम के आ जाने का, और क्या, उधर कुछ लोकल बस रहेगी साइड से। इतनी लंबी यात्रा आपने जो किया, इस यात्रा से आपने सीखा क्या है? हमने बता दिया ना। नहीं, जो मतलब हम जैसे लोग कभी यात्रा ही नहीं करते हैं, हम खाली घर में ही बैठते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कोई यात्रा भी करता है, कोई यात्रा नहीं करता, उन लोगों के लिए भी थोड़ा इंस्पायर हो जाएंगे। इसलिए हमको है ना किसी को इंस्पायर नहीं करने का, ब्लंटली बोलता हूँ मैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि है ना लाखों करोड़ों साल से साधु लोग यही करते आ रहे, लेकिन अगर यही करते आ रहे और यही करते रहेंगे, जिसको इंस्पायर होने का उसको थोड़ी चिंगारी भी बस मिल जाएगी तो वो इंस्पायर हो जाता है। हम किसको इंस्पायर क्या करेंगे? हम सबसे बड़े मूर्ख है। हमको हमारा जीवन सुधारना है। किसको देख के, अगर हमको देख के आनंद आ रहा है और कोई अपने आप इंस्पायर हो रहा है, इंस्पिरेशन को आप जिसका जो आपका आइडल है उसने आके आपको बताया नहीं कि मेरा इंस्पिरेशन लो, आपने खुद लिया ना। तो अभी हम अगर बैठे, किसी ने अगर हमारा इंस्पिरेशन लिया तो लिया, और नहीं लिया तो नहीं लिया। अच्छा भाई, आपकी ज़िंदगी है ना। आप किसको इंस्पिरेशन लेना या नहीं लेना वो आपके ऊपर है, कैसा लेना है ना। इंस्पिरेशन के लिए क्या महान पुरुषों की कमी है क्या दुनिया में? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस से एक से एक बड़े बड़े हैं। सोक्रेट्स होके गए, एरिस्टोटल होके गए, है ना। साइंटिस्ट लोग कौन से क्षेत्र में जाइए उस क्षेत्र में है ना। तो आप कोई भी इंस्पिरेशन लो। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे संवाद करके। दो दर्शक लोग अगर आपको देख रहे हैं जहाँ से भी, उनको कुछ कहना चाहेंगे? हम कि इतना ही बोलेंगे, बस सीताराम बोलते रहिए, राम नाम, बस राम नाम लो, जिंदगी का कल्याण है, और कुछ करना नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सीताराम। फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं, अगर भगवान का इच्छा हो तो। हाँ हाँ, जरूर जरूर। हवस् त दर्शकवृन्द, कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam.